हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्टडी विद नायरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। यह साइकोलॉजी का चैप्टर है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हेन द प्रीवियसली लर्न नॉलेज हैज़ एन इफेक्ट ऑन न्यू नॉलेज देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यानी कि जब पहले सीखे गए ज्ञान, जब जो ज्ञान हमारे पास पहले से है और नए ज्ञान पर उसका प्रभाव पड़ता है ना, तो उसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। 3 टाइप से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। 3 टाइप से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। फर्स्ट नंबर है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र और थर्ड है जीरो ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ये होता है जब हमारा मतलब कि जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमारे पास पहले से ही ज्ञान है और वो जो हम नया ज्ञान सीखना चाहते हैं उसमें क्या है, हमारी हेल्प करता है, वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। इसे धनात्मक ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, सकारात्मक या धनात्मक ट्रांसफ़र बोलते हैं। अब सकारात्मक स्थानांतरण तब होता है, यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र तब होता है जब एक स्थिति में अर्जित ज्ञान शिक्षार्थी को दूसरी स्थिति में ज्ञान या सिद्धांत प्राप्त करने में तेज़ी से उसकी सहायता करता है। यानी कि जो हमारे पास ज्ञान पहले से है ना, उसमें हमारी हेल्प करता है। जो हम नया ज्ञान सीखना चाहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है ज्ञान लर्निंग का। उदाहरण के लिए देख लो, जैसे गणितीय यानी कि गणित का छात्र है, कोई स्टूडेंट है गणित का, उसे फिजिक्स सीखनी है तो उसके गणित जो है ना फिजिक्स सीखने में उसकी हेल्प करेगा। इसके जो पार्ट है आगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र के निम्न प्रकार से बांटा गया है। इसके टाइप्स हैं, जैसे नंबर 1 है लिटरल ट्रांसफ़र, पार्श्व स्थानांतरण बोलते हैं इसको। लिटरल ट्रांसफ़र या पार्श्व स्थानांतरण बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र भी इसको ही बोलते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल मतलब कि इसमें क्या है, सेम स्तर पर चीज़ों को, जैसे सेम स्तर पर बच्चा सेम लेवल पे सेम स्तर पे ही बच्चा चीज़ों को सीखता है। जैसे प्लस से प्लस सीख रहा है, जैसे बच्चे क्या है प्लस, इसमें क्या है बच्चा प्लस से प्लस सीखता है, माइनस से माइनस सीखता है, सेम लेवल पर ज्ञान अर्जित करता है, उसे लिटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। वर्टिकल ट्रांसफ़र में क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसफ़र के अंदर ये होता है कि वर्टिकल ट्रांसफ़र में क्या है, इसे लंबावत ट्रांसफ़र भी कहते हैं। ये वर्टिकल ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि बच्चा विभिन्न स्तर पर कार्य करना, वर्टिकल ट्रांसफ़र में बच्चा विभिन्न स्तर पर कार्य करता है। जैसे यानी कि बच्चा निम्न स्तर से नीचे से निम्न स्तर से ऊपर की तरफ जाता है। जैसे पहले बच्चों ने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चा साइकिल चला रहा, साइकिल के बाद उसके बाद वो कार चलाना सीख जाता है, साइकिल के बाद वह स्कूटी चलाना सीख जाता है, स्कूटी के बाद वह कार चलाता है, कार के बाद ट्रक चलाता है। ये क्या है, उसका वर्टिकल ट्रांसफ़र है। यानी कि इसमें क्या है, चीज़ें बदलती रहती हैं। वर्टिकल ट्रांसफ़र के अंदर चीज़ें बदलती रहती हैं। अब है बायलिटरल ट्रांसफ़र, इसे द्विपार्श्विक स्थानांतरण भी बोलते हैं। बायलिटरल ट्रांसफ़र या द्विपार्श्विक स्थानांतरण। बायलिटरल ट्रांसफ़र क्या होता है अभी, जैसे मतलब कि बॉडी के सब पार्ट्स, इसमें क्या करता है बच्चा बॉडी के पार्ट और सब पार्ट का यूज़ करता है। यानी कि जैसे किसी के एक हाथ पे चोट लग गई है, चोट लगने से वह बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देता है। मान ली किसी के एक हाथ पे चोट लग गई है तो वह दूसरे हाथ से क्या है लिखना स्टार्ट कर देता है। ये बायलिटरल ट्रांसफ़र कहलाता है या द्विपार्श्विक ट्रांसफ़र कहलाता है। अब आगे आ गया 4 नंबर पे है सीक्वेंशनल ट्रांसफ़र। सीक्वेंशनल ट्रांसफ़र क्या होता है, अनुक्रमिक स्थानांतरण। यानी कि इसमें बच्चे क्या है चीज़ें अनुक्रम में सीखते हैं, यानी क्रम में बच्चा चीज़ें सीखता है, सीक्वेंस के अंदर बच्चा चीज़ें सीखता है। इसमें जैसे 1 2 3 होगी, ये भी सीक्वेंस के अंदर होगी। और दूसरा क्या है, बच्चा इसमें सीक्वेंस में सीखेगा। जैसे प्लस के बाद गुणा, सबसे पहले बच्चा क्या है प्लस सीखता है, प्लस के बाद क्या सीखता है माइनस सीखता है, माइनस के बाद गुणा, गुणा के बाद डिवाइड सीखता है बच्चा। इसमें सीक्वेंस के अंदर बच्चा मतलब कि सीक्वेंस में चीज़ें सीखेगा। पहले प्लस सीखेगा, फिर माइनस सीखेगा, फिर गुणा सीखेगा, फिर भाग सीखेगा। ऐसे ही अगर उसको हिंदी की ग्रामर सीखनी है, पहले वो संज्ञा सीखेगा, फिर सर्वनाम सीखेगा, फिर विशेषण सीखेगा। ऐसे ही वो सीक्वेंस में सारी चीज़ें सीखेगा। ये है सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र।
अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चा सीक्वेंशियल मतलब के क्रम में चीज़ें सीख रहा है तो वो कौन सा लर्निंग का टाइप है, तो वो सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र है। अगर आ जाता है कि सेम लेवल पर चीज़ें सीख रहा है तो वो कौन सा है, वो कौन सा, जब सेम लेवल पे चीज़ें सीखता है वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कह दो या फिर उसे लिटरल ट्रांसफ़र कह दो, सेम लेवल पर जो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलो। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल होगा ना, जो 5th क्लास का है हॉरिजॉन्टल। जी, इसमें क्या है कि सेम क्षैतिज स्थानांतरण पार्श्व स्थानांतरण किधर होता है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र के अंदर सेम लेवल पर चीज़ें सीखता है, यानी कि प्लस से प्लस ही सीखता है, माइनस से माइनस सीखता है बच्चा। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफ़र नकारात्मक ऋणात्मक या स्थानांतरण, इसके नेगेटिव ट्रांसफ़र कहते हैं, इसे नकारात्मक ट्रांसफ़र भी कहते हैं या इसे ऋणात्मक स्थानांतरण भी कहते हैं। यह तब होता है जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति के ज्ञान में बाधा डालता है। यानी कि इसमें क्या है, नेगेटिव ट्रांसफ़र के अंदर क्या है, जो हमारे पास ज्ञान पहले से ही है और जो हम ज्ञान सीखना चाहते हैं वो उसके अंदर क्या है, बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, बाधा उत्पन्न करता है। जैसे बाधा उत्पन्न करता है, जैसे मान लें किसी ने साइकिल चलानी आ रही है, मतलब कि मान ले कोई साइकिल चला रहा है और उसे नाव चलाने के लिए कहा जाए कि तू नाव चला। अब उसे तो आती है साइकिल चलानी, वो नाव कैसे चलाएगा, इसलिए उसके जो पुराना उसके पास ज्ञान है वरना उसके नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जीरो ट्रांसफ़र क्या कहलाता है, जीरो ट्रांसफ़र होता है शून्य स्थानांतरण। इसमें क्या है, जब पहले से सीखा हुआ ज्ञान नई स्थिति में सीखने को प्रभावित नहीं करता, यानी कि जो ज्ञान हमारे पास पहले से ही है ना, उस पर ना तो कोई अच्छा प्रभाव डाल रहा है ना बुरा प्रभाव डाल रहा है, ना ही तो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है ना ही उसकी हेल्प कर रहा है, मतलब कि सेम है, वो जीरो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये आपके लर्निंग के टाइप थे जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर नायरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।